नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे रामचरितमानस की एक चौपाई के विषय में चर्चा करूंगा, जिसमें तुलसीदास जी ने हमको बताया कि क्राइसिस के समय कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है, विपत्ति को कैसे मैनेज किया जा सकता है, समस्याओं को कैसे मैनेज किया जा सकता है और विपत्ति समस्या आ भी जाए तब उसको कैसे मैनेज करना है और अगर क्या किया जाए जिससे कि समस्याएं, विपत्ति, क्राइसिस हमारी लाइफ में आए ही ना। तो जो उन्होंने ये तरीके बताए हैं ये बहुत बेहतरीन तरीके हैं। मैनेजमेंट में जो पढ़ाया जाता है उससे भी कहीं ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव और मज़ेदार तरीके हैं। ये जो तरीके हैं ये प्रिवेंटिव भी हैं और क्योर भी करते हैं, दोनों तरीके से ये तरीके काम करते हैं। तो इन्होंने जो 7 चीज़ें बताई हैं उन 7 चीज़ों की मैं आपसे चर्चा करूँगा। चौपाई है कि तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। सबसे पहली बात इसमें कहा गया विद्या। विद्या मीन्स एजुकेशन या ट्रेनिंग। आप ऐसे समझिए कि जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं वहाँ समस्याएं, मुसीबतें अगर आएंगी तो आपकी कैसी ट्रेनिंग है, आपकी कैसी एजुकेशन है, ये डिसाइड करेगा कि आप उस समस्या को, उस क्राइसिस को कैसे मैनेज कर पाते हैं। जैसे फौज में एक ऑफिसर है, उसकी बेटर ट्रेनिंग हुई है तो लड़ाई के समय वो मुसीबतों को कैसे मैनेज करेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी कैसी ट्रेनिंग हुई है। अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो बिजनेस में आपको क्या समस्या आती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, तो ये डिपेंड करेगा कि फाइनेंस की आपको कितनी नॉलेज है, कितना आपको ज्ञान है। तो जैसा आपका ज्ञान होगा उस आधार पर आप चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। तो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में जहाँ पर भी आप हैं आपको बेटर एजुकेशन, बेटर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। दूसरी बात इस चौपाई में कही गई है विनय। विनय मीन्स की पोलाइटनेस। और पोलाइटनेस जो है वो आप देखिए कि सबसे पहला जो कॉन्फ्लिक्ट है, सबसे पहली जो मुसीबतें आती हैं वो पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप में आती हैं, आपसी संबंधों में आती हैं। तो अगर आप पोलाइट हैं तो आपस के कॉन्फ्लिक्ट कभी हो ही नहीं सकते, और हो भी गए तो आपकी पोलाइटनेस की वजह से ख़त्म हो जाएंगे। और ये वो गुण है जो अन्य सभी गुणों की गारंटी देता है। यानी कि इस पर एक मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। और आप समझिए कि बिजनेस हो, मार्केटिंग हो, आपस के रिलेशनशिप हो, किसी भी तरह की फील्ड में आप हो, इन्वॉल्व हो, आपकी पोलाइटनेस आपको मुसीबतों से, आपको दिक्कतों से, आपको समस्याओं से सदैव बचाएगी। ध्यान रखिए। तीसरा गुण जो इसमें बताया गया है वो है विवेक, यानी कि रीजनिंग, तर्क। ध्यान रखिए कि विद्या जो है, एजुकेशन, वो आपको विकल्प बताती है, आपको ऑप्शन बताती है कि आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो आपके सामने ऑप्शन रखती है कि ये तरीके हो सकते हैं। लेकिन आपका विवेक उनमें से कौन सा विकल्प, ऑप्शन सही है ये चुनने में आपकी मदद करता है। और विवेक धीरे धीरे अनुभव और तरीकों से आता है। चौथा गुण है हिम्मत, साहस। साहस जो है ये आपको भय से बचाता है और आपको लड़ने की ताकत देता है। जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आई हैं, जो दिक्कतें आई हैं, उनसे लड़ने के लिए जो ताकत मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, वो साहस होता है। ध्यान रखिए कि भयभीत आदमी विद्यावान भी हो, विनयशील भी हो और विवेकवान भी हो, उसके बावजूद भी वो वहाँ पर लड़ नहीं सकता, उनको मैनेज नहीं कर सकता, उनसे जीत नहीं सकता। तो साहस जो है वो बेहद ज़रूरी चीज़ है। लेकिन साहस डेवलप कैसे हो, मज़े की बात देखिए कि तुलसीदास जी ने ऊपर की 3 चीज़ों के बाद जो चौथी चीज़ रखी वो साहस रखा। और साहस कैसे डेवलप हो, कैसे बढ़े, ये आगे की जो 3 जो गुण बताए हैं उनसे साहस डेवलप होता है। गौर से सुनिएगा। 5वीं चीज़ है सुकृत, यानी कि आपके किए हुए अच्छे कार्य। अगर आप जीवन में अच्छे कार्य करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, तो ध्यान रखिए कर्म के सिद्धांत के अनुसार आपके ऊपर समस्याएं या विपत्ति आएगी ही नहीं। और अगर आ भी गई है तो आपके अंदर ये सुकृत जो होते हैं ये साहस उत्पन्न करते हैं। क्योंकि ध्यान रखिए जब आप सही होते हैं तब आप साहसी होते हैं, जब आप सच्चे होते हैं तो आप साहसी होते हैं, और जब आप गलत काम करते हैं जीवन में तो आपके अंदर भय उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जो आपके सुकृत हैं वो आपको साहस भी देते हैं, हिम्मत भी देते हैं, और बुरी मुसीबतें, बुरा समय, ये क्राइसिस आपके जीवन में नहीं आएंगी, इसकी भी वो गारंटी देते हैं। सुकृत के बाद आता है सुसत्य व्रत, यानी कि आपकी सदैव सत्य बोलने की आदत, ऐसा व्रत, ऐसा डिसिप्लिन कि आप लाइफ में हमेशा सच ही बोलेंगे। जब आप सच बोलते हैं तो आपको याद नहीं रखना पड़ता
कि किसी बिजनेस डील में या किसी पर्सनल टॉक में आपने किस व्यक्ति से क्या कहा, क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं तो आपको याद रखना होता है, और जब आप याद रखते हैं तो बहुत सारी एनर्जी उसमें वेस्ट होती है। इसलिए जब आप सत्य बोलते हैं तो आपके अंदर हिम्मत आती है, और जब आप सत्यवान होते हैं तो लोग भी जानते हैं कि आप सत्यवादी हैं, इसलिए लोग समझते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। तो बहुत सी मुसीबतें, बहुत सी गलतफहमियां आसानी से निपट जाती हैं और आप मुसीबतों से बच जाते हैं। एंड इन द लास्ट बट कहते हैं कि नॉट इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि सबसे आखिरी में लेकिन सबसे कमज़ोर नहीं, वो है राम भरोसा, ईश्वर पर विश्वास। जब आप रखते हैं कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं आएंगी, और आएंगी तो मैं आसानी से उसको मैनेज कर लूँगा, मैं आसानी से उसको फेस कर लूँगा, जब आप ऐसा विश्वास रखते हैं और दृढ़ विश्वास रखते हैं ईश्वर पर, तो ईश्वर की तरफ से आपको ताकत भी मिलती है, एनर्जी भी मिलती है, और आपका विश्वास आपको ताकत देता है। पावर ऑफ बिलीफ, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इस पर भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, मेरी लिस्ट में ऑलरेडी होगा। तो जब आप विश्वास रखते हैं कि मेरे ऊपर समस्या नहीं आएंगी, आप पॉजिटिव होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपके ऊपर समस्या नहीं आएंगी। किताब सीक्रेट में रोंडा बर्ग ने भी यही बात लिखी है, और ध्यान रखिए कि जैसा आप विश्वास रखते हैं जीवन में, वैसा ही आपके साथ घटित होता है। तो तुलसीदास जी की इस चौपाई को याद रखिए और इस पर अमल करिए कि तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत व्रत राम भरोसोई। आपने मेरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।